नमस्कार, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ भारत। सीके न्यूज़ भारत आज लोकसभा का विस्फोटक सर्वे लेके चलते हैं जो फर्रुखाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय बाहुबल उत्तर प्रदेश कहा गया है और जिससे क्षत्रिय समाज से ही हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम भी क्षत्रिय समाज से भी आते हैं। इसको लेकर एक पूर्व समय में एक मसला बना था कि यहाँ के जो विधायक हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने क्षत्रियों को लेकर कुछ ऐसी बात कही थी जिसमें जिला अध्यक्ष जी स्वयं धरना पर कई दिनों तक बैठे थे, जिसकी बात आश्वासन भी मिला था। आइए हम उनकी पूरी जमानी सुनाते हैं। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जो है ये प्रश्न पूछा। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक बार विधायक जी के द्वारा क्षत्रियों के लिए अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसका विरोध हमने किया था और लगभग 7-8 दिन हम लोग आंदोलन पर रहे थे। उसमें तबीयत भी खराब हो गई थी, लोहिया ले जाया गया था और जिसका नतीजा सीधे सीधे आपको देखने को मिला था। नवाबगंज का जो चुनाव था उसमें हमने कहा था कि अमृतपुर विधानसभा में सुशील साग के जो विधायक जी हैं उनके करीबी को चुनाव हरा देंगे, ये नाराजगी उनको भारी पड़ेगी। तो वो देखने को मिला, उनका कैंडिडेट 5वें स्थान पे रहा और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को बहुत बड़ी टक्कर दी और उसमें जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी थे अनिल जी, उनको हम लोगों ने समर्थन देकर 1000 वोटों से जिताया था। तो ये बड़ी नाराजगी सिर्फ एक कमेंट पे देखने को मिली थी। तो भाजपा इनको सचेत रहना चाहिए और इनको हमारी ताकत भूलनी नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः तीसरी बार फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत को प्रत्याशी बनाकर लोकसभा में उतारा है। इनका क्या कार्यकाल पूरा रहा है, किस तरीके से इन्होंने जनता के बीच जाके जनता की समस्या सुनी और फर्रुखाबाद के इनके द्वारा क्या क्या कार्य कराए कि थोड़ा देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है जो तीसरी बार टिकट मिला। अब मुझे एक बात मैं पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जो भी आला कमान है, और उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस उद्देश्य पे इनको तीसरी बार टिकट दिया गया। जिस व्यक्ति ने 2014 से जो है 19 तक कुछ नहीं किया और 19 से 24 हो गई, मतलब 2 बार मौका दिया गया और दोनों बार नकारा साबित हुए। ना ही कोई हाईवे निकलवा पाए, ना ही कोई नई ट्रेन चलवा पाए, ना ही कोई हमारा जो हवाई पट्टी को जो है हवाई अड्डे में परिवर्तित करा पाए, ना ही हमारे यहाँ बांध बनवा पाए, ना ही हमारे यहाँ कोई काम करवा पाए, ना ही कोई सड़क अच्छी कर पाए। अपने घर के सामने वाली सड़क तो जर्जर पड़ी है सांसद जी के किनारे। तो उनको क्या देख के टिकट कर, वहीं एक बड़े मार्जिन से जीतने वाले व्यक्ति जो बीके सिंह जी हमारे जो है देश में रक्षा भी करते रहे, उसके बाद में गाजियाबाद से बड़े मार्जिन पर चुनाव लड़ते थे और जीतते थे, तो उनका टिकट काट दिया गया। तो इसी हिसाब से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े अंतराल से जीतने वाले व्यक्ति को टिकट कट सकता है, इतने योग्य व्यक्ति का टिकट कट सकता है। वरुण गांधी जी का टिकट काट दिया गया, फायर ब्रिगेड नेता कहे जाते हैं, ऐसे बड़े नेताओं का टिकट काट दिया गया, लेकिन मुकेश राजपूत को क्यों टिकट दे दिया गया? इसलिए काटा गया है क्योंकि उनके पास वोट बैलेंस नहीं है। इस समय पूरे प्रदेश में जो एक लोधी समाज से भाजपा सांसद निकल रहे हैं, लोधी समाज एक बाहुबली क्षेत्र फर्रुखाबाद कहा गया है, इसीलिए इनको लोधी वोट को कब्जा करने के लिए उनको पुनः तीसरी बार टिकट दी गई। ये माना नहीं, देखिए, मेरा किसी जाति से कोई विरोध नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, क्या मुकेश राजपूत ही जो है एक जाति के नेता हैं? मुझे बताइए कि अगर बाहुल्य है किसी जाति का, पहली बात तो यह है कि हर जाति का अपनी अपनी जगह पे सबका बाहुल्य है, लेकिन अगर मैं मानता हूँ लोधी समाज का एक बहुत बड़ा समूह है, तो लोधी समाज में और भी तो नेता थे। आप ही देख लीजिए, अभी सबसे ज्यादा दावेदारी करने वाले भाजपा में लोधी समाज के ही नेता थे, बहुत कम थे दूसरी जातियों के। यहाँ पे देखिए, आपने जो है एक महापौर आई थी शाहजहानपुर से, उन्होंने भी टिकट का दावा किया था, वो भी वर्मा समाज से थी, लोधी समाज से थी। उसके बाद में एक और 2-3 लोगों की हमने नए नए चेहरों की होर्डिंगें लगे देखी थी, वो सब इन्हीं की समाज के थे। तो किसी समाज की दादाशाही संपत्ति नहीं है। अभी आपने बताया है कि फर्रुखाबाद भाजपा सांसद के जो घर के पास की जो सड़क है उस पर भी जाके देख ली, क्योंकि हम सभी लोग देखते हैं और जानते भी हैं किस तरीके से सड़क बनी। उनका कहना है कि सभी सड़कें 7 मीटर चौड़ी बना दी गई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई 7 मीटर चौड़ी नहीं बनाई गई है। मैं अगर सांसद जी इतना दावा के साथ कहते हैं तो मैं कहता हूँ वो मेरे साथ आए, फीता लेके नाप के दिखा दें मुझे मीटर लेके। अगर वो इतनी निकल आए तो मैं सांसद जी से बहस नहीं। अभी एक सवाल उनसे किया गया था कि किसान क्रेडिट कार्ड जो बनता है उनका, जो हमारे राजेपुर क्षेत्र गंगाबाद क्षेत्र में लगभग 84 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें लाखों किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ, उसके फसल बीमा का भुगतान भी किया गया है, मगर उनको फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि 100% लोगों को फसल बीमा का लाभ मिला है। क्योंकि आप किसानों से जुड़े हुए हैं, कितने किसानों को लाभ मिल रहा है? नहीं मिला है लाभ, पहली बात। दूसरी बात, सांसद जी का हर एक दावा झूठा है।
क्योंकि सांसद जी स्वयं झूठे हैं। उन्होंने किसानों से कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे, वो जो फरुखाबाद में मुख्यमंत्री जी आएंगे तो उनका ज्ञापन, हमारे लोगों का ज्ञापन पहुंचाया जाएगा और किसानों से वार्ता कराई जाएगी और मंच पर घोषणाएं कराई जाएंगी। लेकिन सांसद जी ने मुलाकात नहीं करा पाई, प्रशासन यहाँ घर पे नजरबंद किए रहा लोगों को। तो इसलिए सांसद जी झूठ बोलने वाले सांसद हैं। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करी है। कभी उनका हाँ इतना हुआ है, उन्होंने जो विकास किया वो मैं विकास बता दूं आपको। उन्होंने विकास ये किया कि अपना भतीजा चेयरमैन बना लिया। उन्होंने दूसरा विकास ये किया कि अपनी जात के 2-3 ब्लॉक प्रमुख बना लिया। तो उनका अब विकास हो गया। और मैं ये एक और दूसरा जनपद का कोई विकास नहीं किया, ना ही वो कभी करेंगे। कायदे में वो सांसदी लायक नहीं थे, उनको टिकट वापस कर देना चाहिए था, वरना आला अधिकारी जो भी आला कमान की जो इनके पार्टी के नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व है, उनको टिकट इनका काट देना चाहिए। अगर टिकट नहीं काटा गया तो करारी हार झेलनी पड़ेगी। और वो हमने आपको अभी एक बार पहले उदाहरण बताया था कि क्षत्रियों के ऊपर अवैध टिप्पणी करी गई थी तो वहां चेयरमैनी चुनाव हराया गया था। और अब लोकसभा का चुनाव है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की गई। 80% किसान है। और क्षत्रियों की अगर बात करें तो क्षत्रिय भी पूरी कौम नाराज बैठी है, ब्राह्मण भी नाराज बैठा है, हर जात नाराज है और नाराजगी झेलनी पड़ेगी। अगर कैंडिडेट भाजपा ने नहीं बदला तो यहाँ से बुरी तरीके से हारेंगे, ये मैं आपको बताया था। क्योंकि भाजपा का ये भी दावा है कि एक बार टिकट क्लियर होने के बाद दोबारा नहीं विचार काटती है, तो इस पर क्या इनको करारी हार झेलनी पड़ेगी? क्या आपकी पूरे क्षत्रिय समाज क्या पूरा रुख करती है? देखिए, क्षत्रिय समाज की बात करें तो आज एक बैठक थी, करनी सेना ने बुलाई थी, तो उसमें हम गए थे और वहीं से अभी होके आ रहे हैं। पूरी रणनीति तय करी गई जिसमें राजपा जो अपने आपने एक देखा होगा, शेर सिंह राणा जी का एक बड़ा नाम है, उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष नहीं आ पाए थे, लेकिन उनके और कार्यकर्ता थे यहाँ पे। और उसी के साथ करनी सेना थी, करनी सेना के साथ साथ जनसत्ता के भी लोग थे और हम भी गए थे। तो उसमें पूरा मंथन कर लिया गया है। इस बार मुकेश हराओ, जिला बचाओ की राजनीति करी जाएगी और नारा दिया जाएगा। और इस नारा को साकार करने के लिए प्रत्येक समुदाय का व्यक्ति, क्षत्रिय समाज के साथ 36 कौमें हैं, क्षत्रियों के साथ हर जाति है, यादव भी है। आप हमारा संगठन देख लीजिएगा, उसमें यादव भी है, मोमडन भी है और उसमें जो है साख्य समाज भी है, यहाँ तक कि लोधी समाज भी है हमारे साथ, बनिया समाज भी है, ब्राह्मण समाज भी है। और समाज आपको लेके चलते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे अभी कुछ समय पहले कि जनपद बचाओ तो मुकेश हटाओ, जैसे कि 1/2 यानी कि बीएसपी से जो इंडिया गठबंधन है उसे डॉक्टर नवल किशोर को टिकट दी गई है और भारतीय जनता पार्टी से मुकेश राजपूत को टिकट दी गई। अभी निर्दलीय आने की कोई संभावना नहीं है। इसमें क्या पूरा रुख सपा की ओर दिखाई, इंडिया गठबंधन की तरफ दिखाई पड़ रहा है कि निर्दलीय कोई प्रत्याशी आने की संभावना लगे? देखिए, राजनीतिक गणित हम आपको बता दें, पहली बार मुकेश राजपूत जब सांसद बने थे तब साक्य समाज का काफी सहयोग उनको मिला था और दोबारा जब वो सांसद मिले तब भी साक्य समाज, क्योंकि वो बीजेपी का वोट था। इस बार जो अखिलेश यादव ने टिकट दिया है, मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी में हूँ, मैं तो राजनीतिक संगठन चलाता हूँ। लेकिन अगर बात सही बताई जाए तो ये है कि पहले जो अखिलेश जी ने टिकट दिया था वो किसी को दिया था, कैसे दिया था वो सबको पता है, क्या रिजल्ट रहा। लेकिन इस बार जो टिकट दिया गया है वो साक्य बिरादरी का कैंडिडेट है और साक्य वोट हमेशा भाजपा का वोट माना गया। लेकिन इस टिकट देने से इस बार साक्य पूरा जो है समाजवादी पार्टी में हमें लगता है वोट करेगा, नवल किशोर को वोट करेगा। तो ये एक बड़ी कमी भाजपा की होगी और ये कांटे की टक्कर होगी यहाँ पर। और यहाँ इतना सरल चुनाव नहीं है, जिस तरीके से ये 400 पार का नारा है उसमें मुकेश राजपूत कहीं पे नहीं आ रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था भाजपा सांसद कि वोट देना हो तो दो, ना देना हो तो कोई बात नहीं। किस दावे के साथ वो कह रहे हैं कि वोट दो तो दो, नहीं तो हम जीत लेंगे? ये तो जनता को सोचना चाहिए। जब वो जनता से वोट मांगते नहीं तो जनता भी पागल क्यों बनी है ऐसे व्यक्ति के लिए? एक व्यक्ति अपनी बीमारी के लिए वहाँ गिड़गिड़ा रहा है और वो उससे वोट की बात कर रहे हैं। निंदनीय विषय ये है, इस पर शर्म आनी चाहिए। सांसद जी को माफी मांगनी चाहिए जो है यहाँ की 17 लाख जनता से।